अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, पानी ज़िंदगी है, लेकिन दुनिया की आबादी भी बढ़ रही है और मौसमियाती तब्दीली की वजह से खुश्कसाली और कहत के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी 2 अरब से ज़्यादा लोग अभी तक साफ और महफूज पीने के पानी से महरूम हैं। लेकिन पानी के बहरान पर बहस करने से पहले हमें इसके रूट कॉज को समझना चाहिए कि आखिरकार पानी का फुकदान आलमी सतह पर इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया है। और इस मसले का आसान लफ्ज़ में जवाब है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली का मतलब है दर्जे हरारत और मौसम में तवील मुद्दत की तब्दीलियाँ। ये तब्दीलियाँ कुदरती तौर पर भी हो सकती हैं, जैसे कि सूरज की एक्टिविटी में तब्दीली या फिर बड़े आतिशफशानी धमाके। अठारहवीं सदी के बाद से इंसान की सरगर्मियां ही मौसमियाती तब्दीली की सबसे बड़ी वजह बताई जाती हैं, खास तौर पर कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल ईंधन को जलाने की वजह से। फॉसिल ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैसें पैदा होती हैं, जो जमीन के इर्द गिर्द एक तरीके से कवर की तरह काम करती हैं। ये सूरज की हरारत को ट्रैप करती हैं और दर्जे हरारत को भी बढ़ाती हैं। मौसमियाती तब्दीली का सबब बनने वाले अहम ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। ये गैसें मसलन गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल या घरों को गर्म करने के लिए कोयला इस्तेमाल करने से निकलती हैं, और इसके अलावा जंगलात काटना भी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ा सकता है। ज़राअत, तेल और गैस के काम भी मीथेन गैस के अहम ज़राए हैं। तवानाई, सन्नत, ट्रांसपोर्ट, इमारतें, ज़राअत वगैरह वो चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस गैसों का सबब बनते हैं। साइंसदानों का कहना है कि इंसानों की वजह से पिछले 200 सालों में तकरीबन पूरी दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ा है। इंसान की सरगर्मियां जिनका अभी जिक्र किया गया है वो ग्रीन हाउस गैसों से ही पैदा हो रही हैं, जो दुनिया को इतनी तेज रफ्तारी से गर्म कर रही हैं, जैसे पिछले कम से कम 2000 सालों में कभी नहीं हुआ। जमीन का औसत दर्जा हरारत अब 18वीं सदी, जो सनती इनकलाब से पहले का दौर था, के मुकाबले में तकरीबन 1.2 सेंटीग्रेड ज्यादा है और पिछले 1 लाख सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने वाला दर्जा हरारत है। 2021 से 2020 की दिहाई तारीख की सबसे गर्म दिहाई साबित रही थी और पिछले 4 दिहाइयों में से हर दिहाई पिछली दिहाई से ज्यादा गर्म थी, जो 1850 के बाद से देखने को मिल रही है। अच्छा नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली के नताइज अब बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जैसे कि शदीद खुश्कसालियाँ, पानी की कमी, बड़े पैमाने पर आतिशज़दगियाँ, समुद्री सतह का बढ़ना, सैलाब, पोलर बर्फ का पिघलना, तबाहकुन तूफान और कुदरती जिंदगी का खात्मा। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ये। इन्हीं चैलेंजेस में पानी का बहरान भी शामिल है। 2030 तक पानी की कमी की वजह से 700 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं। ये पानी की कमी सिर्फ मुहलिक बीमारियों, कहत और मईशत की तबाही तक ही नहीं बल्कि दहशतगर्दी तक का सबब बन सकती है। दुनिया भर में पानी का मसला वो चीज़ है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। ये हर जगह मौजूद है, लेकिन सबको बराबर नहीं मिल रहा। इसलिए हमें मिलकर आलमी पानी की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा, ताकि हम इन मुश्किलात से बच सकें जो पानी की कमी से पैदा हो सकती हैं, जैसे कि इंसानी सेहत, मईशत और सियासी खतरात। दुनिया भर में पानी की कमी को आलमी पानी का बहरान कहा जाता है। इस वक्त तकरीबन 703 मिलियन लोग पानी से महरूम हैं, यानी दुनिया के हर 10 में से एक शख्स, और 2 अरब से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं जिन्हें साफ पीने का पानी दस्तयाब नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 2025 तक 1.8 अरब लोग ऐसे ममालिक या इलाकों में रहेंगे जहां पानी की बिल्कुल कमी होगी।
अगर मौसमियाती तब्दीली का हाल यही रहा तो 2030 तक दुनिया की आधी आबादी ऐसे इलाकों में रहेगी जहां पानी का दबाव ज्यादा होगा। 2030 तक पानी की कमी से 700 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ सकते हैं। इस वक्त 25 अफ्रीकी ममालिक को 2025 तक पानी की कमी और इसके बढ़ते हुए मसाइल का सामना होने का इम्कान है। सब सहारा के इलाके इस बहरान का सबसे बड़ा सामना कर रहे हैं, जहां कम से कम 8 सब सहारा ममालिक की आबादी का सिर्फ 22 से 34% ही महफूज पानी तक रसाई रखता है। ये बहरान आलमी सेहत, खुराक, तालीम, मईशत और सियासत पर गहरे असर मुरतब करता है। जैसे जैसे पानी के वसाइल कम होते जाएंगे, साफ पानी तक रसाई के लिए तनाज़ात में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। मौसमियाती तब्दीली भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी की कमी को बढ़ा रही है। इस पेचीदा और मुख्तलिफ पहलुओं वाले बहरान का हल निकालने के लिए इसके असबाब, असरात और मुमकिन हलों को मुख्तलिफ ममालिक और कम्युनिटीज़ के हवाले से समझना ज़रूरी है। आलमी पानी का बहरान मुख्तलिफ वजूहात का नतीजा है, जिनमें बढ़ती हुई आबादी, पानी की बढ़ती हुई खपत, वसाइल का खराब इंतज़ाम, मौसमी तब्दीली, आलूदगी और गुर्बत व अदम मसावात की वजह से पानी तक रसाई का फुकदान शामिल है। दुनिया की आबादी पिछले 70 सालों में 3 गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से पानी की मांग भी ज्यादा हो गई है। ज़राअत, सन्नत और घरेलू इस्तेमाल ने कई इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी बहुत तेजी से कम कर दिया है। ज़राअत दुनिया के पानी का तकरीबन 70% हिस्सा इस्तेमाल करती है और ये ज़्यादातर पुराने आबपाशी के तरीके से पानी का इस्तेमाल करती है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में पानी कम हो गया है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशों का तरीका बदल रहा है, खुश्क साली और सैलाब बढ़ते जा रहे हैं और दर्जे हरारत भी बढ़ रहा है, जिससे ये बहरान और ज्यादा हो रहा है। बहुत से कम तरक्की याफ्ता ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, करप्शन और अदम मसावात की वजह से बड़ी आबादी को साफ पानी तक रसाई नहीं मिल पाती। औरतें और बच्चे अक्सर घरों के लिए पानी लाने के लिए दूर दराज सफर करते हैं। इंसानी फुजला, सनती सरगर्मियां और ज़राअत से होने वाली आलूदगी भी पानी की सफाई के मयार को और मुतासिर करती है। पानी की कमी सेहत, सफाई, खुराक की पैदावार, तवानाई की पैदावार, मईशत और सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अगर दुनिया भर में मिलकर इस मसले का हल ना निकाला गया तो पानी पर होने वाले झगड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। पानी की कमी के मसाइल दुनिया के कई दूसरे हिस्सों को भी मुतासिर कर रहे हैं, जिनमें गजा, अफ्रीका, मिस्र, इराक, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। अगर हम खास पाकिस्तान की बात करें तो पानी की कमी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है। पाकिस्तान दुनिया के 17 ऐसे ममालिक में शामिल है जहां कम पानी का शदीद खतरा है और इस फहरिस्त में सऊदी अरब जैसे गर्म और खुश्क ममालिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान की 80% आबादी कम से कम पूरे साल में 1 महीना शदीद पानी की कमी का सामना करती है। ये मसला इसलिए भी और पेचीदा हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान का 78% पानी भारत से आता है। इसके अलावा पाकिस्तान जो पानी इस्तेमाल करता है उसका सिर्फ 2/3 हिस्सा ही इस्तेमाल होता है और 1/3 पानी या तो ज़ाया हो जाता है या फिर समंदर में बहा दिया जाता है। इस साल भी पाकिस्तान में मौसम सरमा में बारिशें बरसी और ना ही बर्फबारी, जिसके बायस डैमों में पानी का जखीरा खत्म हो गया है। शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में मुल्क भर में गैर मामूली मौसमी सूरत हाल पैदा हो गई है। मंगला, तरबेला और चश्मा रिजर्वायर में पानी खत्म हो गया है और तीनों डैम डेड लेवल पर पहुंच गए हैं। अब आप कहेंगे कि डेड लेवल क्या है? डेड लेवल डैम्स में वो कम से कम पानी की सतह होती है जिसके नीचे पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी ना तो आबपाशी के लिए, ना पानी फराहम करने के लिए और ना ही बिजली पैदा करने के लिए पानी का इस्तेमाल हो सकता है। जब पानी इस सतह तक पहुंच जाता है तो डैम की मशीनें और आलात सही तरीके से काम नहीं कर पाते क्योंकि पानी इतना कम हो जाता है कि वो उनको चलाने के लिए काफी नहीं होता। यानी जब पानी डेड लेवल तक पहुंच जाए तो डैम अपनी असल मकसद के लिए काम नहीं कर पाता। इस वक्त मुल्क में 2 बड़े डैमों में पानी की सतह डेड लेवल पर होने से बलाई और वस्ती पंजाब में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जहां पानी की कमी नहीं थी, लेकिन अब ये पानी की कमी का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान दुनिया की कुल आबादी का 2.8% है और पाकिस्तान के पास दुनिया का सिर्फ 0.5% पानी है,
जो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नंबर पानी के वसाइल में 36वां है, जबकि भारत 8 नंबर पर है और बांग्लादेश 12वें नंबर पर। पाकिस्तान के बहुत से लोगों के लिए साफ पानी की कमी एक मामूली बात बन चुकी है। 2021 में मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की फीकस सालाना पानी की दस्तयाबी सिर्फ 1017 क्यूबिक मीटर थी, जो कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के लिए नाकाफी है। पाकिस्तान में पानी की कमी की सबसे बड़ी वजह तेजी से बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाजा है कि पाकिस्तान की आबादी जो अभी 250 मिलियन है, 2050 तक 403 मिलियन तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी पानी की फराहमी पर शदीद दबाव डाल रही है। हालांकि 1977 से 2017 तक पाकिस्तान में पानी के इस्तेमाल में सालाना तकरीबन 0.7% इजाफा हुआ है, लेकिन पानी की फराहमी वैसे की वैसी ही है। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली भी पाकिस्तान के पानी के बुरान का एक बड़ा सबब है। पाकिस्तान में अक्सर सैलाब और खुश्कसाली आती रहती है, जिससे पानी की कमी हो जाती है। सबसे बड़ी खुश्कसाली 1998 से 2004 तक आई, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे खतरनाक खुश्कसाली थी। इसने 3.3 मिलियन लोगों को मुतासिर किया, लाखों घरों को नुकसान पहुंचाया और हजारों लोग बेघर हो गए थे। सिंध दरिया का बेसन, जो पाकिस्तान का अहम पानी का जरिया है, मौसमियाती तब्दीली के लिए बहुत हसास है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने और बारिशों पर इन्हिसार करता है। सिंध दरिया के बेसन में मौजूद ग्लेशियर पहले ही बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, सिंध दरिया के बेसन की बर्फ तेजी से पिघलेगी, जिससे ये सैलाब, मिट्टी के तोदे गिरने और डैम के फटने के खतरात का शिकार हो जाएगा। पानी की कमी सिर्फ लोगों के रोजगार और जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं होती, बल्कि ये जानलेवा भी साबित होती है। फैसलाबाद, जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, कि पानी की जांच करने पर ये पता चला कि 50% पानी कोलीफॉर्म्स और ई कोलाई बैक्टीरिया से आलूदा था। इसके अलावा इसमें बड़ी मिकदार में SO4 और हलशुदा ठोस मादे भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर 50% पानी की फराहमी गैर महफूज थी। कमजोर बच्चे और खानदान यही पानी पी रहे हैं, और हालांकि वो जानते हैं कि ये पानी गैर महफूज है, लेकिन क्या उनके पास कोई और ऑप्शन है? कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जो अपने पीने के पानी के लिए ज़ेरे ज़मीन और सतही पानी पर इंहिसार करता है, उसमें भी ई कोलाई, हलशुदा ठोस मादे और दीगर आलूदियाँ पानी में पाई गई हैं। मुहक्किकीन ने कराची के पानी के 45 नमूने लिए और उनमें से 80% नमूने पानी के लिए गैर महफूज थे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत से खानदान और बच्चे आलूदा पानी इस्तेमाल करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, और इसकी वजह से वो संगीन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हर साल तकरीबन 100 मिलियन डायरिया के केसेस और 25 लाख अमवात आलूदा पानी पीने से होती हैं। तकरीबन 6,70,000 बच्चे हर दिन पानी से होने वाली बीमारियों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, और पानी की सफाई का मुनासिब निज़ाम ना होने की वजह से उनकी जिंदगियां मजीद मुश्किल होती जा रही हैं। पाकिस्तान में साफ पीने के पानी की कमी मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा खतरा है। आजकल पाकिस्तान का 97% पानी ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है, जो मुल्क की GDP का 23% हिस्सा बनता है। अगर पानी की कमी की वजह से ज़राअत का शुबा कमजोर हो गया तो मईशत मुश्किल में आ सकती है और खाने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान का 42% आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, और ये लोग अपने रोजगार के लिए पानी पर इन्हिसार करते हैं। अगर इन्हें पानी ना मिला तो वो अपनी जमीनों को सैराब नहीं कर सकेंगे और फसलें नहीं उगा पाएंगे, जिससे उनकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा मुतासिर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान अपने शहरियों को मुनासिब मिकदार और मयार का पानी फराहम करे तो वो अपने इक्तिसादी नुकसान का 30 से 36% तक कम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए वो अपनी मईशत के एक बड़े हिस्से को खतरे में डाल रहे हैं। अगर इस्लाहात ना की गई तो पानी की कमी ज़राअत की पैदावार को महदूद कर देगी और मईशत पर बहुत बड़ा दबाव डालेगी। एक और तजवीज़ ये हो सकती है कि पानी के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए। मसलन पाकिस्तानी हुकाम को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो ऐसी फसलों की तादाद कम करे जो ज्यादा पानी लेती हैं, जैसे चीनी और कपास। किसानों को भी अपनी आपाशी के तरीके बदलने चाहिए, जैसे सैलाबी पानी देने की बजाय ड्रिप आपाशी जैसे कम पानी इस्तेमाल करने वाले तरीके अपनाने चाहिए। पाकिस्तान में पानी की कमी सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं बल्कि एक अवामी मसला है। अगर ये हल ना किया तो लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। पाकिस्तान में साफ पीने के पानी की कमी का हल निकालना जरूरी है। अगर पाकिस्तानी हुकाम ने इस मसले पर फौरी तौर पर तवज्जो ना दी तो ये बहरान हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
اگر ہم اس کے بہترین اور ممکنہ حل کی بات کریں تو عالمی پانی کے بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر اقدامات ضروری ہیں، جن میں انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی، حکمرانی، تعاون، تعلیم اور فنڈنگ شامل ہے۔ سب سے پہلے پانی کی تقسیم کے نظام اور سیوریج کی صفائی، ڈیمز، سمندری پانی کی میٹھا کرنے کی ٹیکنالوجی، پانی کے ذخائر کی بحالی اور آبپاشی کے طریقوں کو بہتر بنانا پانی کی فراہمی کی ساکھ اور معیار کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ضیاع کو کم کیا بھی جا سکتا ہے۔ کمیونٹی پر مبنی منصوبے اکثر اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ مقامی لوگوں کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ دوسری بات، نئی ٹیکنالوجی جیسے کم قیمت والے پانی کے معیار کو جانچنے والے سینسرز، سستے طریقے سے سمندری پانی کو صاف کرنے کے طریقے، درست زرعی طریقے اور دوبارہ استعمال ہونے والے مواد غیر ممالک کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے پانی کے مسئلے کا حل نکال سکیں۔ لیکن ان نئی ٹیکنالوجیز کو سستا بنانا اور تحقیق کے لیے پیسہ دینا ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور ناظرین، تیسری بات، بہتر حکمرانی کے ذریعے کرپشن کو کم کرنا، نجکاری اور مربوط پالیسیوں کو اپنانا پانی کے استعمال کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ لیکن انسانی حقوق کا تحفظ ضروری ہے تاکہ ہر شخص کو مناسب اور سستا پانی مل سکے۔ پانچویں بات یہ کہ تعلیم اور آگاہی لوگوں کو پانی بچانے میں مدد دے سکتی ہے۔ لوگوں کا رویہ بدلنا وقت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے گھریلو اور زراعت میں پانی کے استعمال میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ پائیدار حل حاصل کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز، حکومتی اصلاحات، تعلیم، تعاون اور مالی امداد کو مقامی اور عالمی سطح پر ملا کر کام کرنا ضروری ہے۔ عالمی پانی کا بحران اربوں لوگوں کی خوشحالی اور دنیا بھر کے ممالک کے استحکام کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اس کے عام وجوہات میں غیر پائیدار استعمال، موسمی تبدیلی، آلودگی، بنیادی ڈھانچے کی کمی، غربت، کمزور حکمرانی اور سرحدی تنازعات شامل ہیں۔ اس کے اثرات عوامی صحت، خوراک اور توانائی کی حفاظت، اقتصادی ترقی اور جغرافیائی سیاسی تنازعات تک پھیل گئے ہیں۔ یہ بحران بہت بڑا لگتا ہے، لیکن اس میں نئی سوچ، تعاون، تعلیم اور مکمل حل نکالنے کے موقع بھی ہیں۔ اچھے فیصلے اور پیسہ لگانے سے زیادہ تر علاقوں میں پانی کی حفاظت حاصل کی جا سکتی ہے تاکہ ترقی اور امن ہو سکے۔ لیکن یہ کام جلدی کرنا ہوگا کیونکہ ضروری بھی ہے، ورنہ مسئلے اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آخر میں صاف پانی پر ہم سب کا انحصار ہے، اس لیے سب کو مل کر پانی کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے TCN رپورٹ پسند آیا ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔